माई सेल्फ आकाश शर्मा और मैं मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जाके प्रेस करें, जिससे आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन जारी होती रहेगी। हमने पिछली क्लास में बात करी थी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में, और आज हम इस नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज की। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की नेक्स्ट डिजीज होगी वो होगी कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में। कार्डियक टेम्पोनेट के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हमारी कौन सी सब्जेक्ट से करेंगे हम? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट में हम बात करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। अब हम बात करते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। हमने पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में बात की थी, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट डिजीज हमारी कौन सी होगी? जो कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट। अब देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज हम डिस्कशन करेंगे कार्डियक टेम्पोनेट में। हमें किस किस बारे में बात करेंगे? देखो हम कार्डियक टेम्पोनेट में बात करेंगे आज सबसे पहले डेफिनेशंस के बारे में कि कार्डियक टेम्पोनेट होता क्या है, इसमें क्या कंडीशन होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? कॉजेस के बारे में कि क्या क्या कॉज होंगे कार्डियक टेम्पोनेट के। जिसके बाद हम बात करेंगे इसके साइन सिम्टम्स की, क्या क्या इसके साइन सिम्टम्स होते हैं जिससे हमारे को पता लगता है कि ये डिजीज हमारी बॉडी में हो रही है। साइन सिम्टम्स की, साइन सिम्टम की हम बात करेंगे। लैब डायग्नोसिस की कि क्या क्या इसमें टेस्ट कर सकते हैं कार्डियक टेम्पोनेट में, लैब डायग्नोसिस की। एंड में हम बात करेंगे मेडिकेशंस की, इसके किसकी? मेडिकेशंस की, कौन कौन सी ड्रग्स होती है जो कि हम कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर दे सकते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे इस डिजीज के अंदर ये सारी कंडीशंस की। हम कार्डियक टेम्पोनेट की कि कार्डियक टेम्पोनेट की डेफिनेशन की बात करेंगे। सबसे पहले हम कार्डियक टेम्पोनेट की, इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्डियक टेम्पोनेट क्या कंडीशन होती है। देखो मैं आपको जनरली बता दूं कि कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन होती है इसके अंदर जो हार्ट की क्या होती है? पेरिकार्डियम मसल्स। मैं बात कर रहा हूं मसल्स की। ये क्या होती है? पेरिकार्डियम मसल्स। मसल्स ऑफ हार्ट। क्या? हार्ट की जो पेरिकार्डियम मसल्स होती है ये कहां पे होती है? ये कंप्लीटली सैक अराउंड ऑफ हार्ट, सैक अराउंड ऑफ हार्ट। मतलब हार्ट के क्या होती है? ये कंप्लीटली पास में होती है, मतलब सैक अराउंड हार्ट के चारों ओर होती है। कौन सी? पेरिकार्डियम मसल्स। अब पेरिकार्डियम मसल्स के अंदर क्या होता है? पेरिकार्डियम मसल्स के अंदर क्या होता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है एक तरीके से। एक्यूमुलेशन का मतलब कह सकते हैं हम एक तरीके से इकट्ठा हो जाना। क्या हो जाना? इकट्ठा हो जाना। देखो इसमें क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन हो जाता है। अब एक्यूमुलेशन किसका होता है? फ्लूइड का। इसके अंदर क्या होता है? जो हार्ट की पेरिकार्डियम मसल्स होती है इसकी मसल्स के अंदर क्या हो जाता है? फ्लूइड का क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है। यानी कि एक्यूमुलेशन का मीन्स होता है एक तरीके से इकट्ठा होना। क्या होता है? एक तरीके से इकट्ठा हो जाती है। क्या? हार्ट के चारों, सैक अराउंड ऑफ हार्ट, हार्ट की चारों ओर क्या होती है? पेरिकार्डियम मसल्स होती है। जो पेरिकार्डियम मसल्स होती है इनके क्या हो जाता है? इसमें अराउंड, मतलब इसमें एक तरीके से इकट्ठा हो जाता है फ्लूइड। पेरिकार्डियम आर्टरी हो गए, पेरिकार्डियम मसल्स होती है उसके अंदर क्या हो जाता है? एक तरीके से एक्यूमुलेशन हो जाता है। किसका? फ्लूइड का। उसी को एक तरीके से हम सिंपल वे इसमें क्या कहते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ? अराउंड इसमें क्या हुआ? जो मसल्स थी हार्ट की मसल्स के अंदर क्या हुआ? हार्ट की मसल्स के अंदर एक तरीके से क्या हुआ? फ्लूइड तो इकट्ठा हो गया, लेकिन अब इसमें क्या हुआ? इस कारण से क्या हुआ? जो ब्लड की, जो हार्ट की जो में क्या होती है? जो ब्लड की फीलिंग्स होती है, ब्लड की फीलिंग्स होती है वो क्या हो जाती है? डिप्रेस हो जाती है एक तरीके से। यानी कि एक तरीके से डिप्रेस कह सकते हैं या कह सकते हैं एक तरीके से डिक्रीज हो जाती है। जो किसके कारण से डिक्रीज होती है? मोस्टली एक तरीके से प्रेशर पड़ता है, प्रेशर ऑफ हार्ट ड्यू टू डिप्रेस द ब्लड फीलिंग्स। क्या होता है? हार्ट के चारों ओर पेरिकार्डियम मसल्स होती है, उसके अंदर फ्लूइड का क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है। फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के कारण से क्या होता है? एक प्रेशर पड़ता है हार्ट पे। अब हार्ट पे जब प्रेशर पड़ता है उसमें आर्टरी में, जब मसल्स में
फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ तो क्या पड़ा, हार्ट पे क्या पड़ा, एक प्रेशर पड़ा। तो हार्ट पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो इसके कारण से जो ब्लड की फीलिंग्स हो जाती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक टेम्पोनेट कहते हैं। की डेफिनेशन खत्म हो गई थी। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेस की, कि क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं इसके अंदर जिसके कारण से क्या हो सकता है, मोस्टली कार्डियक टेम्पोनेट हो सकता है। देखो मैं सबसे पहले बता दूं, हमारे जो सबसे पहला कॉज होगा इसके अंदर, इसके अंदर जो सबसे पहला कॉज होगा वो होगा हमारे पास हार्ट सर्जरी। हार्ट सर्जरी के कारण से क्या हो सकती है, कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन होती है। सेकंड जो कॉज होगा वो हमारे पास होगा कौन सा, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के कारण से ये कंडीशन होगी। नेक्स्ट हमारे पास होगी एंड स्टेज ऑफ लंग्स कैंसर, यानी कि एंड स्टेज ऑफ लंग्स, जो लंग्स होते हैं उनमें एंड स्टेज हो जाना, मतलब एंड स्टेज में आ जाना, ठीक है, एंड स्टेज ऑफ लंग्स कैंसर। इसके अलावा कौन सी कंडीशन होगी हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास होगी ट्रॉमा की कंडीशन। कौन सी, ट्रॉमा की कंडीशन होगी हमारे पास देखने को। ये कॉजेस होते हैं किसके, कार्डियक टेम्पोनेट। इसके अलावा हमारे पास कौन सा कॉज होगा, इसके अलावा हमारे पास होगा बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शन के कारण से भी कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा कौन सी देखने को मिलेगी, इसके अलावा हमारे को देखने को मिलेगी रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी की कंडीशन। एंड लास्ट में हमको जो देखने को इसके अंदर मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, होगी हमारे पास आरोटिक एनोरिज्म की। कौन सी, आरोटिक एनोरिज्म की, यानी कि डायलेशन। आरोटिक एनोरिज्म को कह सकते हैं हम एक तरीके से क्या, डायलेशन। किसका डायलेशन हो रहा है ना, ब्लड वेसल्स का, एक तरीके से जनरली डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये सारे के कार्डियक टेम्पोनेट के कौन कौन से होते हैं, हार्ट अटैक सर्जरी के कारण से हो जाती है कंडीशन। इसके अलावा देखने को मिलेगा हमारे को हार्ट अटैक की कंडीशन एंड स्टेज ऑफ लंग्स कैंसर। इसके अलावा ट्रॉमा की कंडीशन, बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शन की कंडीशन। नेक्स्ट होती है रेडिएशन थेरेपी एंड आरोटिक एनोरिज्म। ये सारे क्या होते हैं, कॉजेज होते हैं किसके, कार्डियक टेम्पोनेट के, सारे कॉजेज होते हैं। सब नेक्स्ट आता है हमारे पास किसके, कार्डियक टेम्पोनेट के साइन सिम्टम्स की। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है जो हमको कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर देखने को मिलती है। देखो सबसे पहली जो कंडीशन होगी कार्डियक टेम्पोनेट की वो कौन सी होगी, सबसे पहले होगी हमारे पास पल्मोनरी ओडेमा की। पल्मोनरी ओडेमा, ये क्या होगी, हमारी पहली कंडीशन होगी, पहला साइन सिम्टम होता है किसके अंदर, कार्डियक टेम्पोनेट में। इसके अलावा हमारे पास क्या होगी, डायलेटेड नेक वेन। जो नेक की वेन होगी वो क्या होगी, वो क्या हो जाएगी, एक तरीके से डायलेटेड हो जाएगी, यानी कि फूल जाएगी एक तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट सिम्टम हमको साइन सिम्टम देखने को मिलेगा वो कौन सा साइन सिम्टम देखने को मिलेगा हमारे को, वो मिलेगा फेंटिंग का साइन सिम्टम। कौन सा, फेंटिंग का मीन्स कहते हैं हम, फेंटिंग का मीन्स क्या होता है, फेंटिंग का मीन्स होता है बेहोशी हो जाना। क्या, बेहोशी। किसका मीन्स होता है ये, फेंटिंग का मीन्स होता है। इसके अलावा क्या होगी, जो हमारी हार्ट रेट होगी, हार्ट बीट होगी, वो क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी। कौन सी, हार्ट बीट क्या हो जाएगी, रैपिडली चलेगी, यानी कि 100 से भी ज्यादा आवाज हो जाएगी हमारी जो हार्ट रेट होगी वो। इसके अलावा जो साइन सिम्टम हमको देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा चेस्ट पेन की कंडीशन देखने को मिलती है इसमें, जनरली जो होते हैं सिम्टम वो। नेक्स्ट हमको देखने को मिलेगा इसमें एंजाइटी की कंडीशन, ठीक है। कौन सी, एंजाइटी की कंडीशन इसमें देखने को मिलती है किसमें, कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर। इसके अलावा हमको क्या देखने को मिलेगा इसमें, रेस्टलेसनेस की कंडीशन देखने को मिलती है, रेस्टलेसनेस की कंडीशन देखने को मिलेगी। एंड और कौन सा देखने को मिलता है इसके अंदर हमको, रेस्टलेसनेस के बाद डेजीनेस की कंडीशन। ये सब क्या हो, डेजीनेस की कंडीशन, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, एक तरीके से साइन सिम्टम्स होते हैं किसके, कार्डियक टेम्पोनेट के। सबसे पहले हमारे को कौन सी देखने को मिली, पल्मोनरी ओडेमा की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट डायलेटेड नेक वेन की कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा हमको देखने को मिलेगी फेंटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पे रैपिड हार्ट बीट, यानी कि 100 से भी आवाज चलने लग जाती है हमारी हार्ट बीट, मतलब बहुत ज्यादा पंप करने लग जाता है हार्ट भी, वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे हमको देखने को जो मिलेगी वो कौन सी होगी, चेस्ट पेन की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पे एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस की कंडीशन हो जाएगी, डेजीनेस की कंडीशन हो जाएगी। सब क्या होते हैं, एक तरीके से साइन सिम्टम्स होते हैं कार्डियक टेम्पोनेट के।
कार्डियक टेम्पोनेट के लैब डायग्नोसिस में कि कौन कौन से लैब डायग्नोसिस हो सकते हैं इसके अंदर देखने को मिलेंगे हमारे को, कौन कौन से हम इसमें जांचें कर सकते हैं इस कंडीशन के अंदर, वो क्या होते हैं लैब डायग्नोसिस की कंडीशन हमको देखने को मिलेगी। देखो जो सबसे पहला जो लैब डायग्नोसिस होगा वो हमारे पास कौन सा हो, देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन होती है, कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन के अंदर कि कोई भी एक स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, क्या कोई भी स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता किसके अंदर, कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन के अंदर, समझे क्या, कि कोई भी नो स्पेसिफिक टेस्ट, क्या मैं ऐसे बोल रहा हूं कि जो कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन होती है इसका हम पार्टिकुलरली कह सकते हैं कोई भी एक स्पेशल टेस्ट या कोई पार्टिकुलर स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता किसके अंदर, कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करूं कि कौन कौन से टेस्ट करे जाते हैं इसमें, और वैसे हम जनरली जो टेस्ट करते हैं किसके अंदर, कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर। जो जनरली टेस्ट किए जाते हैं कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर वो जो टेस्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है चेस्ट एक्सरे, सबसे पहले जो टेस्ट होगा वो होगा चेस्ट एक्सरे। हम क्या करेंगे, जो कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन होगी उसके अंदर हम सबसे पहले पेशेंट के क्या करेंगे, चेस्ट का एक्सरे करेंगे। नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वो होती है हमारे पास ईसीजी। ईसीजी मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। और नेक्स्ट जो टेस्ट करेंगे वो हम करेंगे इसमें कौन सा टेस्ट, कार्डियक कैथेटराइजेशन, कार्डियक कैथेटराइजेशन का भी ये क्या होंगे, टेस्ट करेंगे। और जो जनरली तो हम इसमें पेशेंट के फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री कलेक्शन, ये सारे क्या होते हैं, सारे लैब डायग्नोसिस होते हैं किसके, कार्डियक टेम्पोनेट के। अब मैं आपको यही बता दूं कि सबसे पहले मैं बात करूं ट्रीटमेंट की, मैं आपको यही बता देता हूं जो लैब डायग्नोसिस का जो ट्रीटमेंट होता है ना वो क्या करा जाता है। मैंने आप लोगों को डेफिनेशन के अंदर बताया था कि जो पेरिकार्डियम मसल्स होती है उसके अंदर एक तरीके से क्या हो जाता है, जो हार्ट की पेरिकार्डियम मसल्स होती है उसके अंदर फ्लूइड का क्या हो जाता है, एक तरीके से एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो हम क्या लेते हैं, एक मैं आपको ट्रीटमेंट की बात बताता हूँ, उसके यहीं पर ही ट्रीटमेंट बताता हूं मैं आपको। ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो हम क्या कहते हैं कैथेटर लेते हैं, इसमें क्या लेते हैं, एक कैथेटर, एक उसमें क्या होती है, टिप होती है, जैसे हम कह सकते हैं सुई की तरह एक टिप होती है। उस कैथेटर के अंदर जो टिप होती है उस पर हम क्या लगाते हैं, उस टिप को क्या करा जाता है, हार्ट की जो पेरिकार्डियम मसल्स होती है, पेरिकार्डियम मसल्स के अंदर क्या करते हैं हम, हार्ट की पेरिकार्डियम मसल्स के अंदर हम उसको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। पेरिकार्डियम मसल्स होती है, उस टिप को एक कैथेटर लेते हैं, आगे से वो क्या होता है, नुकीला होता है, जो वो टिप होता है उस टिप को हम पेरिकार्डियम मसल्स में इंसर्ट करते हैं। और इंसर्ट करके जो पेरिकार्डियम मसल्स में जो फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ था उस फ्लूइड को कंप्लीटली तौर पे क्या कर दिया जाता है, रिमूव द फ्लूइड, उस फ्लूइड को क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव द फ्लूइड, उसी को क्या कहते हैं, ये वो एक तरीके का क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है किसका, कार्डियक टेम्पोनेट का। अब बात करते हैं कि मेडिकेशंस कौन कौन सी देते हैं हम किसके अंदर, जो कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशन होती है उसमें हम ड्रग्स कौन कौन से देंगे पेशेंट को। देखो मैं आपको यही बता देता हूँ, ट्रीटमेंट का एक वो पार्ट है कि हम पेशेंट को ये तो हमने सर्जरिकली कर दी कंडीशन, लेकिन हम पेशेंट को कोई ड्रग्स देके भी हम कार्डियक टेम्पोनेट की कंडीशंस को कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम कौन कौन सी ड्रग्स होती है, एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती है, कौन सी, एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती है जो पेशेंट को क्या करी जाती है, दी जाती है किसके अंदर, कार्डियक टेम्पोनेट के अंदर। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स होती है। देखो सबसे पहले हमारे पास होती है एफेड्रिन के नाम से ड्रग्स आती है, वो हम पेशेंट को दे सकते हैं। और इसके अलावा एफिनेफ्रिन के नाम से आती है पेशेंट को, एफिनेफ्रिन के नाम से हम दे सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा हम कौन सी ड्रग्स दे सकते हैं पेशेंट को, डोपामाइन दे सकते हैं। डोपामाइन के अलावा हम इसमें फिनाइलेफेरिन के नाम से आती है, फिनाइलेफेरिन के नाम से ड्रग्स आती है, फिनाइलेफेरिन के नाम से आती है। और सूडोफेरिन के नाम से आती है, सूडोफेरिन के नाम से ये ड्रग्स होती है। कौन कौन सी मैंने बोली थी, हमने ना ड्रग्स दी थी पेशेंट को, कौन सी ड्रग्स दी थी हमने,
कार्डियक टेम्पोनेट की जब कंडीशन क्रिएट होती है तो उसके दौरान हम पेशेंट को क्या करते हैं, कुछ ड्रग्स देते हैं। अब वो कौन कौन सी ड्रग्स होती है, देखो सबसे पहले होती है हमारे एफिड्रिन की ड्रग्स होती है ना। एफिड्रिन के बाद हमारे एफिनेफ्रिन की ड्रग्स देती जाती है। इसके बाद हम डोपामाइन देते हैं पेशेंट को, एंड फिनाइलेफेरिन के नाम से ड्रग्स आती है वो पेशेंट को देते हैं, और सूडोफेरिन के नाम से आती है। अब ये कंप्लीटली तौर पर ये ड्रग्स का मेनली जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमारी जो हार्ट रेट होती है, हार्ट रेट को कंप्लीटली तौर पे इंक्रीज करने का इन ड्रग्स का क्या होता है, मेनली फंक्शंस होता है। और क्या होता है, हम जो ब्लड बीपी होता है, बीपी जिसको क्या, ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी कंप्लीटली तौर पे क्या करना, इंक्रीज करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है वो ये सारी कंप्लीटली ड्रग्स होती है। और ये क्या होता है, एक तरीके से ट्रीटमेंट होता है और मेडिकेशन, यही मेडिकेशंस होती है किसकी, कार्डियक टेम्पोनेट की। देखो मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम था, यहाँ पे हमारी उसकी हमने पहले डिजीज पढ़ ली, 2 डिजीज मैंने आपको कंप्लीट करवाई थी, और आज हमने इसकी तीसरी डिजीज थी जो कार्डियक टेम्पोनेट, वो भी कंप्लीटली तौर पे कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम हमारी तीसरी डिजीज खत्म करते हैं। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों के कंप्लीटली मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं मेरे चैनल को, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि मेरे जो व्यूज थे मेरे चैनल के वो भी आज है ना 1000 से प्लस कर चुके हैं मेरे व्यूज, तो बहुत बहुत शुक्रिया।